गांधी परिवार या कांग्रेस हाईकमान के लिए देश के छोटे राज्यों में शामिल हरियाणा नासूर बन गया है और इस छोटे से प्रदेश ने गांधी परिवार के पसीने छुड़ाने का काम कर दिया है। जी हां, हरियाणा इकलौता ऐसा राज्य है जहां पिछले 8 साल से कांग्रेस हाईकमान पार्टी का संगठन नहीं बना पाया है और इस प्रदेश की 9 टिकटों को जारी करने में गांधी परिवार के पसीने छूट गए हैं। जहां गांधी परिवार या कांग्रेस हाईकमान लगभग 200 सीटें बांट चुका है, वहीं हरियाणा की 9 सीटों को लेकर लगातार गांधी परिवार परेशानी में पड़ा हुआ है। गांधी परिवार के सामने दिक्कत यह है कि हरियाणा के दोनों ही खेमे यानी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और एसआर के गुट दोनों ही अपनी अपनी तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए नाम फाइनल नहीं होने दे रहे हैं। दोनों ही खेमे चाहते हैं कि उनके ही लोगों को ज़्यादा टिकटें मिलें। यही वजह है कि कांग्रेस की टिकटें हरियाणा में अभी तक फाइनल नहीं हुई हैं और सूची जारी करने में बार बार अड़चन आ रही है। गांधी परिवार लगातार इस कोशिश में है कि हरियाणा के गृह युद्ध का मुद्दा सुलझ जाए, लेकिन हरियाणा की बीमारी इतनी लाइलाज हो चुकी है कि गांधी परिवार के पास उसका इलाज नहीं है और इस बीमारी का इफेक्ट लोकसभा चुनाव पर भी पड़ रहा है। जहां एक तरफ गांधी परिवार जल्दी से जल्दी प्रत्याशियों की घोषणा कराना चाहता है, लेकिन हरियाणा के बड़े नेताओं के बीच में जारी खिंचातानी के कारण लिस्ट फाइनल होने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग लगभग 1 दर्जन बार हो चुकी है। इसके अलावा सीईसी की मीटिंग में भी 3 बार हरियाणा की चर्चा हो चुकी है। हरियाणा का मुद्दा नहीं सुलझने पर एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है जिसकी आज दूसरी मीटिंग चल रही है, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा की टिकटों का फैसला नहीं हो पा रहा है। 9 टिकटों में से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी भी उठापटक चल रही है, जहां फाइनल हो चुकी लिस्ट को बदलवाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। पहली सीट है भिवानी की। भिवानी सीट पर भूपेंद्र हुड्डा ने अपने खासम खास राव दान सिंह का नाम फाइनल करवा दिया है, लेकिन पूर्व मंत्री किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी को यहां से टिकट दिलवाने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं। वो इस बारे में सोनिया गांधी से भी मिल चुकी हैं और वो इस बात की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि श्रुति चौधरी को टिकट मिल जाए और दान सिंह को यहाँ से गुरुग्राम शिफ्ट कर दिया जाए। गुरुग्राम के अंदर भी पेच फंस चुका है, तो वहाँ पर राज बब्बर का नाम फाइनल हो चुका है, जिसके चलते बड़े दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव भी नाराज हैं। अब वो अपने समधी लालू प्रसाद यादव के जरिए गांधी परिवार पर प्रेशर बनाकर टिकट हासिल करने का रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा भी चाहते हैं कि किसी कारण से अगर भिवानी में टिकट पलटी जाती है तो कैप्टन अजय यादव की बजाय दान सिंह को गुरुग्राम की टिकट मिल जाए, यानी दोनों ही टिकटों में दान सिंह के कारण पेच फंसा हुआ है। तीसरी सीट है फरीदाबाद की। फरीदाबाद सीट पर पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप का नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद करण सिंह दलाल अपनी टिकट हासिल करने के लिए उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी उनके लिए प्रयास कर रहे हैं कि अगर अब कांग्रेस की लिस्ट में कोई फेरबदल होता है तो वो महेंद्र प्रताप की बजाय करण सिंह दलाल का नाम डलवा दें, क्योंकि अब तक की सूची के अंदर सिर्फ 2 जाट नेताओं को टिकटें मिल रही हैं, यानी हिसार से ब्रजेंद्र सिंह और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि तीसरे जाट प्रत्याशी के तौर पर फरीदाबाद से करण सिंह दलाल को टिकट मिल जाए। ये वजह है कि फरीदाबाद को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। चौथी सीट है सोनीपत की। सोनीपत की सीट को लेकर खुद भूपेंद्र हुड्डा ही परेशानी में पड़ गए हैं, क्योंकि वहां पर उनके ही खेमे के 3 दावेदार लोग हैं। पहले हैं जाट प्रत्याशी सुरेंद्र दहिया, दूसरे प्रत्याशी हैं सतपाल ब्रह्मचारी और तीसरे प्रत्याशी हैं कुलदीप शर्मा। कुलदीप शर्मा की टिकट करनाल से कट चुकी है और इसलिए अब वो सोनीपत में एंट्री मारना चाह रहे हैं। वो सतपाल ब्रह्मचारी की टिकट हटवाकर खुद टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं और भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी परेशानी ये है कि तीनों लोगों में से वो किसका सिलेक्शन करें। तीनों लोग उनके अपने हैं और यही वजह है वो भी परेशानी में पड़े हुए हैं। लेकिन दिक्कत की असली बात तो गांधी परिवार के लिए खड़ी हो गई है, क्योंकि गांधी परिवार हरियाणा जैसे छोटे स्टेट में ही फंस कर रह गया है। गांधी परिवार अगर एक खेमे की बात मानता है तो दूसरा खेमा उस पर प्रेशर के जरिए अपनी बात मनवाने की रिक्वेस्ट डाल देता है। यही वजह है गांधी परिवार ना इधर जा रहा है और ना उधर जा रहा है और इसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस की लिस्ट लटकी हुई है। इस मामले में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी अपने हाथ खड़े कर चुके हैं और उन्होंने इसलिए स्पेशल कमेटी बनाकर हरियाणा की टिकटों का मसला सुलझाने के लिए दूसरे पाइपलाइन में डाल दिया है। लेकिन स्पेशल कमेटी भी एक मीटिंग ले चुकी है, लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन उस कमेटी की सिफारिशों के हिसाब से 10 की 10 सीटों में से कांग्रेस के खाते की 9 टिकटें वो फाइनल करके
ऊपर भेज चुके हैं, लेकिन ऊपर से एक बार फिर से फाइल नीचे आ गई है। यानी स्पेशल कमेटी को दोबारा से मीटिंग करके इस मसले को सुलझाने के लिए कहा गया है। आज भी इस कमेटी की स्पेशल मीटिंग हुई है। इस कमेटी के अंदर दोबारा से 9 किन्हीं सीटों पर मंथन हुआ है। अब देखने की बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान की ये स्पेशल कमेटी हरियाणा के इस मसले को सुलझाने में सफल होती है या नहीं होती है। लेकिन आपको ये बता दें कि स्पेशल कमेटी के दोनों ही मेंबर यानी सलमान खुर्शीद और मधुसूदन मिस्त्री दोनों ही भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी माने जाते हैं। ऐसे में साफ तौर पर जाहिर है फायदा तो भूपेंद्र हुड्डा का ही होगा, लेकिन दिक्कत इस बात की भी है कि चाहे फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप हो और चाहे गुरुग्राम में राज बब्बर हो, दोनों की टिकटें कटने के आसार बेहद कम हैं। इसी तरह से करनाल सीट पर भी वीरेंद्र राठौर का भी पलड़ा भारी है, क्योंकि पूरे देश में राजपूतों के बीजेपी के खिलाफ चले प्रदर्शन को देखते हुए खड़गे भी मान चुके हैं कि हरियाणा में इस बार एक राजपूत को टिकट मिलनी चाहिए और राजपूत कोटे से एकमात्र वीरेंद्र राठौर का ही नाम चल रहा है। ऐसे में देखने की बात ये रहेगी कि क्या कांग्रेस की स्पेशल कमेटी आज हरियाणा के मसले को सुलझाकर क्या रात तक कांग्रेस की लिस्टदारी कराने में सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हरियाणा की टिकटों को लेकर कांग्रेस में मचे घमासान की अंदरूनी जानकारी के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। हरियाणा में कांग्रेस की परफॉर्मेंस को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा में कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच चल रहे घमासान के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।